अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत को वापस बुला लिया गया है। अब बात कुछ अभी से नहीं है कि आज की बात हो और आज उसको वापस बुला लिया गया हो, बात कई दिन से चल रही है। पिछले दिनों में अगर वापस कुछ दिन पीछे चले जाए तो एक शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि हम चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद करते हैं। उससे पहले शेर अफजल मरवत ने जब ये कहा था कि इमरान खान साहब जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो नहीं लड़ेंगे, बैरिस्टर गोहर लड़ेंगे, ये बात जेल में अडियाला में उनसे बात हुई थी इमरान खान साहब से, लेकिन बाहर आके जल्दबाजी की, उनको नहीं कहना चाहिए था। जल्दबाजी में उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इंतखाब नहीं लड़ेंगे, और हुआ भी वैसे, उनकी बात भी दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिससे उनसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी बैरिस्टर गोहर की और हसन अयूब थे साथ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही ख़त्म हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हम हर तरह से अदलिया पर एतमाद करते हैं, हमें अदलिया पर एतमाद है, जो भी फैसले हैं उम्मीद है कि हमें अदलिया जो है इंसाफ देगी। उसके बाद फ़ौरन ही हम वहाँ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके वापस निकल रहे थे तो शेर अफजल मरवत जल्दी से पहुँचे और उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े जोश व खरोश से उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम अदलिया पर एतमाद नहीं करते। उसके बाद फ़ौरन ही जो उनका ऑफिशियल एक उनकी जानिब से एक कहें कि एक लेटर जारी किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसकी तरदीद की गई कि इमरान खान साहब ने ये बात नहीं कही, ये शेर अफजल मरवत ने अपनी तरफ से कही है। अच्छा, उसके बाद की बात अभी तक के हालात देखें तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो हर जगह पे जाके कंपेन कर रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हूँ, वहाँ पे 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पैदल चलकर वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पे जाके वो जलसा करते हैं और जलसे में पहुँच भी जाते हैं। फिर वो लाहौर जाते हैं, लाहौर उनको बुलाया जाता है, लाहौर अदालत में पेशी के दौरान ही उसके बाहर जब निकलते हैं तो वहाँ से उनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी फैमिली को छोड़ के दुबई छोड़कर वापस आते हैं, तो वो खुलकर खेलने के लिए, उनकी फैमिली छोड़ने का मकसद ये था कि खुलकर खेलें और कैंपेन करें, क्योंकि वो इमरान खान को अपना मुर्शद मानते हैं कि इमरान खान मुर्शद हैं, जो कहेंगे वो होगा। और पिछले दिनों की बात है कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनको हसन अयूब टीवी चैनल के ऊपर बैठते हैं और वो ये बात करते हैं, जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि इमरान खान अदलिया पर एतमाद नहीं करते, फिर उसके बाद हसन अयूब टीवी पर बैठते हैं और वहाँ पे वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत सही नहीं कह रहे, और वो अपनी तरफ से बातें करते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि जो शेर अफजल मरवत हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करते और बाहर आ जाते हैं, जिसकी तरदीद शेर अफजल मरवत ने ख़ुद की कि मैं इमरान खान से मिलता हूँ, कई वकला साथ होते हैं, नईम पंजोता साथ होते थे और उनके सामने, और कई लोग और भी, बुशरा बीबी वहाँ पे बैठी होती हैं, उनके सामने मुलाकात की है, तो हसन अयूब कैसे कहते हैं कि मेरी मुलाकात नहीं होती। ये उनकी जानिब से तरदीद की गई। फिर उसके बाद जो है कल की बात आपको बताते हैं कि बैरिस्टर गोहर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अडियाला जेल के बाहर। उनसे पहले हामिद खान से हमने बात की तो हामिद खान ने कहा कि हम जो है शेर अफजल मरवत जो लीड कर रहे हैं वो लीड नहीं कर रहे, वो जो कंपेन कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, वो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता। यानी कि उनका माइंड ये था कि जो शेर अफजल करते हैं वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे। तो उसके फ़ौरन बाद ही जब ये वीडियो कुछ चली तो शेर अफजल मरवत ने भी एक ट्वीट किया था कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं कोई किसी किस्म की कंपेन नहीं करूँगा, वापस आ रहा हूँ। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही इमरान खान साहब तक जब ये इत्तलात पहुँची तो इमरान खान साहब ने उनको जलसा करने की इजाज़त दी कि आप जलसे करें। लेकिन आज सूरत हाल जो है तब्दील हो गई, टोटल जो है बदल गई। आज एक लेटर जारी किया गया है जिसमें 2 लाइनें थी और शेर अफजल मरवत को वापस बुलाने के लिए वो लेटर लिखा गया है, ऑफिशियल लेटर था जिसके ऊपर पीटीआई की जानिब से लिखा गया था। हालांकि कल गोहर ने, बैरिस्टर गोहर भी थे, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो हमारे साथ हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं शेर अफजल मरवत और वो हमारे साथ है। लेकिन आज नक्शा टोटल ही बदल गया। शेर अफजल मरवत को बुलाया गया है कि इमरान खान की जानिब से, यानी कि बानी चेयरमैन है, उनकी जानिब से ये पैगाम पहुँच
پہنچایا گیا ہے کہ شیر افضل مروت واپس آئیں اور کمپین کو چھوڑ کے آ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مشکل حالات ہیں، اس وقت مشکل حالات، کوئی بھی پارٹی کا رہنما جو ہے باہر نہیں نکل رہا، اس وقت جو ہے کوئی کسی قسم کی کمپین نہیں چل رہی سوائے شیر افضل مروت کے، لیکن اس وقت ان کی جو مقبولیت ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد جو دیکھا جائے تو شیر افضل مروت ایسے ہیں کہ جو جہاں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک جمگٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ عوام کا سمندر ہوتا ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کمپین کرنے دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کو اس مشکل حالات میں، اس وقت جب لوگ اس وقت بڑے مایوس ہیں، بہت سے فیصلوں سے مایوس ہیں، تو اس مشکل حالات میں اگر شیر افضل مروت باہر نکلتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو کمپین کرنے دینی چاہیے کہ وہ کمپین کریں، اور خوش ہونا چاہیے کہ اس مشکل حالات میں اگر یہ لوگ خود باہر نہیں نکلتے تو وہ اگر باہر نکل رہے ہیں تو ان کو نکلنے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو روکا جائے، آپ کمپین نہ کریں اور ان کے جو ہے ان کے خلاف باتیں کرنے کی۔ حالانکہ شیر افضل مروت نے کل جو ہے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس میں انہوں نے سخت الفاظ جو بولے تھے، اس سے پہلے شیر افضل مروت کے ان کے خلاف، یعنی کہ کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں تھے یا کوئی کمپین کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ایسی باتیں چلیں گی، اس طرح سے اگر پارٹی میں رہے گا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو میرے خیال میں ان لوگوں کو اب اگر پارٹی چلانی ہی ہے تو میرے خیال میں اچھے طریقے سے چلائیں۔ اس طرح اگر چلیں گے، کیونکہ یہ مین لوگ ہیں، باقی لوگ، کچھ لوگ تو روپوش ہیں، کچھ جیل میں ہیں، کچھ قید میں ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں آپ کو پتہ چھوڑ چکے ہیں، تو ان حالات میں نہیں ایسا کرنا چاہیے کہ وہ شیر افضل مروت اگر وہ کر رہے ہیں ایسے جلسے کریں تو ان کو کرنے دینا چاہیے، یہ میری رائے۔ باقی آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو کمپین کرنے دینے چاہیے یا کہ نہیں کرنے دینے چاہیے؟ کیا وہ حامد خان صاحب جیسے کہ کل کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو آتے ہیں اور وہ پارٹی میں دراڑیں ڈالتے ہیں، یہ حامد خان صاحب کل کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ کچھ لوگ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی میں کہیں سے پلانٹ کیے جاتے ہیں اور وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو مجھے پرسنلی اگر میں کہوں تو مجھے کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا نظر نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی نظر آئے تو کامنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ کیا آپ کو کوئی پروپیگنڈا نظر آیا یا کہ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔